जय हिंद, जय भारत। बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाया था, कोचिंग के कामों में व्यस्त थे। एक सवाल आपने पूछा है कि क्या चैट जीपीटी जो है वो आपको सही वर्कआउट बता सकता है? तो इससे पहले कि हम कुछ स्पेकुलेट करें, कोइंसिडेंट हुआ कि एक वीडियो आई थी चैट जीपीटी की। एक आदमी गिलास दिखा रहा था उसको, कप था वो दिखा रहा था उल्टा। तो पूछ रहा था, पहले उसको डिस्क्रिप्शन दिया, फिर शायद कैमरा से चलती होगी वो। तो उसको पूछ रहा था कि बताइए कि ये कप में कुछ खराबी है, तो चैट जीपीटी उसको बार-बार बताए कि इसमें खराबी है, ये कप जो है, ये सही नहीं है, ये नहीं चलेगा। आप कोई फंक्शनल कप लो। उसने ये नहीं कहा कि इसको सीधा कर लो और इसमें जो पानी डालना है, चाय डालनी है, वो डाल के पी लो। तो जो आपने सवाल पूछा है, तो आइए उसका जवाब चैट जीपीटी से ही पूछ पूछ लेते हैं। तो पहले मैंने देखा कि इसका अकाउंट वगैरह क्या ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही इसका मिल जाता है और इसकी जो शायद वो क्या बोलते हैं उसको लेयर्स हैं शायद इसकी मेंबरशिप वगैरह की, और वो लेयर के हिसाब से ही जवाब देता है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप यूज़ करते होंगे जो फ्री वर्ज़न है, भले ही आपने साइन अप कर लिया होगा। तो क्या है, इसको पूछा जाए कि चैट जीपीटी कि क्या आप ये लीजिए, पूछते हैं इससे 1600 मीटर 5 मिनट का वर्कआउट। तो अरे! ठीक है। तो 1600 मीटर 5 मिनट का वर्कआउट बताइए। अगर आपको लगानी है तो ये आपको बताएगी। दोनों पर काम करना पड़ेगा, ये भी ठीक है। और क्या कह रही है ये कि आपको स्पीड, स्टैमिना दोनों पर काम करना पड़ेगा। फिर आपको बता रही है कि ये टाइम काफ़ी तेज़ है, प्रोफ़ेशनल लेवल के करीब। अच्छा। 5 मिनट की जो 1600 है ना, वो प्रोफ़ेशनल लेवल की, ठीक? इसलिए ट्रेनिंग स्ट्रक्चर सही होना ज़रूरी है। वो तो बात मान लेते हैं, लेकिन 5 मिनट की 1600 प्रोफ़ेशनल लेवल नहीं है। टारगेट पेस समझिए, ठीक है, 1:15 की चाहिए आपको, तो 4 मिनट हो गए, अगर आगे जुड़ गए 15, ठीक। मतलब आपको हर लैप सही स्पीड रखनी पड़ेगी, ठीक है, रख लेंगे। तो 10-15 मिनट का वार्म अप चाहिए, 800 मीटर की जॉगिंग। वार्म अप जो है बहुत छोटा है। 800 मीटर की जॉगिंग से हाँ, वो काम चल जाएगा, लेकिन अगर टाइम नहीं निकला तो वॉल्यूम नहीं है, बहुत से इसमें सवाल आते हैं। तो डायनामिक स्ट्रेच, लेग स्ट्रेचिंग, हाई नी बढ़ के कर लें तो 3 स्ट्राइड लगा लें कंट्रोल के साथ। फिर आपको 400 के इंटरवल लगाने हैं और 6 लगाने हैं 1:15, 1:20 में, तो मतलब रेस पेस के करीब। 1-2 मिनट के आराम से बता रहे हैं, 3 800 के बता रहे हैं, 2 35 40 के 3 मिनट आराम से। अच्छा, स्टैमिना और पेस कंट्रोल होगा इससे। पहली भी पेस बता रही थी, पेस बनाए रखने में मदद करेगा, लेकिन वो उसका पर्पज़ कुछ और है। 800 का पर्पज़ कुछ और है। अगर 3 मिनट की रेस्ट रखते हैं, खैर इस प्रकार से नहीं होगा, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा क्यों होता है, क्यों कैसे होता है। 3-4 किलोमीटर की आप कार को मध्यम तेज़ गति से लैक्टिक एसिड सहन शक्ति बढ़ती है। 3-4 किलोमीटर मध्यम तेज़ गति से लैक्टेट लैक्टिक एसिड की सहन शक्ति बढ़ती है। अब मध्यम तेज़ कितनी? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्क्वाट, लंज, काफ रेज़, प्लैंक, ठीक है, थोड़ी-सी चल जाएगी। रेस डे स्ट्रैटेजी, अच्छा, 1:16 की थोड़ा कंट्रोल में, 400 मीटर। अच्छा, वो लड़के जो ये चीज़ फ़ॉलो करेंगे, वो अगर 1:16 की लगाएँगे ना 400 मीटर, तो उनसे कवर अप नहीं होगा नेक्स्ट लैप, क्योंकि एंड्योरेंस का वो लेवल नहीं है। तो 1:16 मतलब 1:15 की आप लगाएँगे तो 5 की आएगी ना, 1:16 की पहली लगा देंगे और कवर नहीं होगा नेक्स्ट लैप, और थर्ड लैप तो आपका चढ़ेगा ही चढ़ेगा, 1:20 वगैरह के आएगा, तो 5:10 के करीब इसकी बात चलेगी, अगर आदमी ऐसे फ़ॉलो करता है तो। आखिरी 400 में पूरी ताकत लगा दें, ठीक है? अब क्या बताते हैं सैंपल प्लान।
सोमवार इंटरवल 400 के, फिर हल्की जॉग स्ट्रेंथ, फिर 800 के, फिर आराम, हल्की जॉग, टेम्पो रन, स्ट्रेंथ। वो 4 किलोमीटर की को कह रहे होंगे टेम्पो रन। लॉन्ग स्लो रन 5-6 किलोमीटर की लॉन्ग रन। 6 किलोमीटर तो 5 किलोमीटर तो कभी वार्म अप होता है, बहुत अच्छे रिपीट लगाने हों डिस्टेंस वालों को। ख़ैर ठीक अभी क्या हुआ कि आप अगर आप बताएँ कि आपका टाइम कितना है, तो मैं आपके लेवल के हिसाब से ज़्यादा सटीक प्लान बना दूँगा, ठीक है? मैंने इसको कहा कि ये है 4 मिनट। अगर आपका लक्ष्य 1600 को 4 मिनट में दौड़ना तो बहुत हाई लेवल एलीट स्टैंडर्ड है। ये तो बात आपने पहले भी कही थी। ऊपर चलिए इन्होंने बोला था प्रोफेशनल लेवल के करीब है 5 मिनट का। अभी यार ये 4 मिनट का जो है वो क्या है? एलीट स्टैंडर्ड है। 1604 की 60 की आएगी, 400, 230 की तो 24 की स्पीड पर वार्म अप, फिर वही किलोमीटर की हल्की जॉग, डायनामिक स्ट्रेच करके 4 लगा के स्ट्राइड 4 800 के लगाएँगे 60 62 में 90 सेकंड की रेस्ट के साथ। अच्छा एक बात बताइए, अगर आदमी का एंड्योरेंस ही ना हो इतना, 4 की उन्होंने लगाई है, लेकिन कब लगाई है? 25 साल पहले, 25 से भी ज़्यादा साल पहले मैंने। तो अब मैं उसको बताऊँगा तो अब वो मुझे रेडी नहीं कर पाएगा क्योंकि वो 60 की तो एक भी नहीं लगा पाऊँगा ना अब मैं। एक लगाऊँगा तो बॉडी फूल जाएगी, फिर उसके बाद शायद 20-25 मिनट की रेस्ट चाहिए, फिर से वो लैक्टेट क्लियर करना पड़ेगा, फिर से लगेगी तो फिर चल नहीं पाएँगे 5-7 दिन। तो ये इनका भी स्टैंडर्ड चल रहा है। 10 200 के लगाने हैं, 400 के 8 लगाने हैं, 2-5 2-10 में मतलब रेस पेस के पास ही रहना है। आप एंड्योरेंस कब बनाएँगे? स्पीड एंड्योरेंस पे काम है, स्पीड पर काम का कब करेंगे और एरोबिक कब काम करेंगे आप, ठीक? 5-6 किलोमीटर जो है वो थ्रेशोल्ड पेस पर करनी है, ठीक? अभी क्या आप बताएँगे? अच्छा पहला चक्कर 59-60 में, ठीक है? 60-61 में 201 की लगा दें, ठीक है? तीसरा 60-61 में, ठीक है? ये तो ठीक है, रेस स्ट्रैटेजी इनकी सही लग रही है, लेकिन अगर कोई और करेगा तो वो 60-61 में हाँ, ये ही ठीक रहेगी। ज़रूरी बातें, कम से कम 1 पूरा रेस्ट डे। अभी ये डिपेंड करता है क्या हो रहा है। अगर बिल्कुल एरोबिक चल रहे हैं तो आपको रेस्ट डे की ज़रूरत हफ़्ते में नहीं 10 दिन में पड़ सकती है। नींद 7-8 घंटे ज़्यादा चाहिए। हाई प्रोटीन कार्ब डाइट ठीक है। ओवर ट्रेनिंग से बचें। कैसे बचें? जिसकी खुजली होती रहती है। मुझे तेज़ दौड़ना है और वर्कआउट कर सकता हूँ, कितना करूँ? तो ऐसे कैसे बचें? अच्छा बताइए अभी टाइम कितना है? 4:30 अच्छा अगर सच में आपका 1600 मीटर अभी 4 है तो आप पहले से बहुत एडवांस लेवल पर हैं। बताइए अभी टाइम कितना आपका टाइम कितना है? 4:30 4:15 4 के करीब उस हिसाब से मैं बिल्कुल सटीक प्लान बना दूँगा। तो मैंने इनको बोला कि भाई 6 मिनट है। 6 मिनट वाले लड़के आते हैं ना ज़्यादा। तो अगर आपका 1600 मीटर टाइम 6 मिनट है तो बहुत अच्छा बेस है। कैसे अच्छा बेस है? 6 मिनट की 1600 तो जो मैराथन वाले हैं, वो कितनी लगा देंगे? 26 लगा देंगे उसमें। जो आम मैराथन वाले जो लड़के मतलब 40 वाले भी होंगे 40 की उम्र के, वो भी लगा देते हैं, जो अच्छी मैराथन लगाते हैं। 2:06 की पेस है इनकी बन जाएगी, 2:35 इनकी वगैरह की। तो शायद, अभी मैं इसका मैथमेटिक्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान इस पे है। तो कैसे बेस कैसे अच्छा है? अब टारगेट अगर 5 मिनट या उससे कम करना है तो 6-8 हफ्ते की सही ट्रेनिंग से अच्छा सुधार हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। 1600 मीटर 6 हर 400 31 की, हर 245 की, वो तो ठीक है। अब फिर से ये 800 हल्की जॉग, फिर वही बात बार-बार कर रहे हैं। 400 के रिपीट बता रहे हैं फिर से 90 सेकंड के साथ। 200 मीटर के फिर ये बता रहे हैं, टेम्पो रन फिर 3-4 किलोमीटर। मतलब बहुत ही बेसिक बात बात बता रहे हैं क्योंकि एक आदमी का जो 2 लड़के हैं मेरे पास, एक 16 दोनों 16 साल के हैं और दोनों की बॉडी अलग-अलग है। एक लड़का है जो वो स्पीडी है, उसका हार्ट रेट बहुत जल्दी ऊपर चला जाता है। दूसरा लड़का है,
वो उसका हार्ट रेट ऊपर नहीं जाता है, उसकी कैपेसिटी एरोबिक कैपेसिटी ज़्यादा है, तो दोनों का वर्कआउट अलग-अलग होता है। दोनों ही मीट करते हैं 800 पर, लेकिन एक का वर्कआउट अलग है, दूसरे का वर्कआउट बिल्कुल अलग है। उन दोनों को सेम वर्कआउट पर नहीं डाला जा सकता, क्योंकि उसको ज अगर मैं स उस जो लड़का 800 लगाता है, 815 दोनों लगाते हैं, लेकिन अगर उसको मैं उसके एरोबिक वर्क पे डालता हूँ, तो उसकी तो जान निकल जाती है। अगर दूसरे लड़के को मैं इसके वर्कआउट पे डालता हूँ, तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं है वो वर्कआउट। तो दोनों ही बॉडीज़ अलग-अलग हैं। इस चीज़ का कोच को देखकर पता चलता है। चैट जीपीटी को अगर आपको बहुत बेसिक चीज़ें करनी हैं, वो पता लगाई जा सकती हैं। कोचिंग एक स्किल है, कोचिंग एक मेंटरशिप होती है, कोचिंग बहुत ध्यान से और प्रेम से करवाई जाती है। ये चैट जीपीटी से आप इस तरह की मदद ले सकते हैं, जैसे कि ये प्रॉम्प्ट वगैरह डाला है। लेकिन मेरे ख़्याल से ये आपके वर्कआउट बनाने में या आपको कोचिंग देने में मदद नहीं कर सकता अभी। ये हो सकता है कि आप इसकी मदद से कोई ग्रुप वगैरह चलाते हों और कोई उसमें नेचुरली टैलेंटेड एथलीट हो, वो इससे आगे निकल सकता है। ऐसा कुछ हो सकता है कि जो कि आम तौर पर जो क्लब के एथलीट्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, वो एक ही तरह के प्रोग्राम होते हैं, उसमें एथलीट को फिट किया जाता है। और उसमें से कोई 2-3 एथलीट निकल जाते हैं। एथलीट स्पेसिफिक वर्कआउट जो होते हैं, वो कम कोच करवाते हैं। तो उस नज़रिए से आप चैट जीपीटी से वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिक्कतें आ रही हैं, इंजरीज़ आ रही हैं बार-बार और पता नहीं चल रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, आप कब से कर रहे हैं, इसके हिसाब से किया भी है लेकिन टाइम नहीं निकल रहा है, तो आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो चैट जीपीटी जो है, वो अभी आपको कोचिंग नहीं करवा सकता है। अगर आपको कोचिंग करनी है तो उसके लिए आपको अकाउंटेबिलिटी चाहिए। आपको कोई पूछने वाला हो क्या हुआ है, कब हुआ है, कितना हुआ है, कितनी एडजस्टमेंट की कल को आपको ज़रूरत पड़ सकती है और अभी आपको रेस्ट की ज़रूरत है या नहीं है, टेपरिंग कब करनी है, क्यों करनी है, डिले करनी है, जल्दी करनी है, थकावट हो रही है, कौन-सी इंजरी आने की संभावना है, बहुत सी चीज़ें इसमें होती हैं। सिर्फ़ वर्कआउट ले लेना ही जो है उसी से आपकी जो परफ़ॉर्मेंस आएगी, ऐसा कभी नहीं होता है क्योंकि जो आर्मी वाले लड़के होते हैं, वो बार-बार पूछते हैं, बार-बार जाके देखते हैं कि 6 मिनट में कैसे आ जाएगा, 5 मिनट क्योंकि उनको इन चीज़ों की बैकग्राउंड नहीं पता होती है। जो एथलेटिक्स वाले हैं, उनको इन बातों का भली-भाँति पता होता है। और किसी तरह की वीडियो चाहिए हो, तो कमेंट करके ज़रूर बता दें। जय हिंद, जय भारत।